हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपका अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। भाई आज की जो हम वीडियो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसकी फिजिकल के बारे में देखेंगे, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है उस पर विचार करेंगे और आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, एकदम एग्जैक्ट उस कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। हर चीज पर आपको बताई जाएगी। तो भाइयों, वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए और यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके बदले में आपको एक सिंगल रुपया भी नहीं देना। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है भाई कि आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को और व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर ले। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो भाई आओ अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की। तो भाई जैसा कि आपको पता ही है, यदि मैं बात करता हूं यूपी पुलिस भर्ती की, तो उसके अंदर आपकी ये जो 2023 वाली थी, ये काफी विवादों में भर्ती रही है अभी तक और उम्मीद करते हैं कि आयोग इस बार इस भर्ती को क्या है पूरा करेगा और जो युवाओं का जो सपना होता है एक बेल्ट की नौकरी का, वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। तो भाई इसमें जो टोटल पोस्ट की यदि मैं बात करता हूं भाई, इसमें टोटल पोस्ट आपकी 16 जो 60,244 टोटल पोस्ट थे आपकी 60,244, यानी एक बहुत ही बड़ी पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा ये लाई गई थी, जिसमें टोटल फार्म की यदि हम बात करते हैं तो आप ये कह सकते हो लगभग 50 लाख फॉर्म इसके अंदर भरे गए। और जब एग्जाम इसका अब हुआ है तो इस एग्जाम में 70 से 71% तक की अटेंडेंस बच्चों ने आई, यानी 30% बच्चा तो क्या है डायरेक्ट एग्जाम देने ही नहीं आया। आप 50 लाख में से यदि जो ये बच्चे हैं 30% नहीं देने आए तो सोचो कितनी बड़ी संख्या में नहीं आए हैं। तो उस हिसाब से यदि हम बात करते हैं वैकेंसी के हिसाब से जितने बच्चों को सीट मिल रही है, वो है आपकी 58 बच्चों का कंपटीशन है भाई एक सीट पर। ठीक है, फॉर्म जो फिल हुए हैं, जो एग्जाम दिया है और जो वैकेंसी आपकी 60,244 उसके हिसाब से। इसके अलावा भाई जो फिजिकल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि फिजिकल में आपके 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। फिजिकल में आपके 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा इसमें, यानी कुल आपके जो बच्चे हैं 1,80,732 इतने बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, पीएमटी पीएसटी के लिए। ठीक है, जो पीएमटी आपका पीएसटी है उसके लिए आपका लगभग 1,80,732 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब फिजिकल का जो है आपका, उसमें कंपटीशन की बात करें तो एक सीट पर फिजिकल पर 19 बच्चे, यानी एक सीट के लिए 19 बच्चे दौड़ेंगे। तो आपको फिजिकल की तैयारी देख लो किस हिसाब की करनी है यदि फिजिकल पार करना है तो। इसके बाद यदि हम पेपर की बात करते हैं तो भाई आपको पता ही होगा इस बार काफी शिफ्टों में जो है एग्जाम हुए थे। तो किसी शिफ्ट में थोड़ा सा आसान था, मॉडरेट टू इजी था, किसी में आपका डिफिकल्ट टू मॉडरेट था। तो भाई इसलिए जो इस एग्जाम में है नॉर्मलाइजेशन होगा भाई, ये कह सकते हो 100%। अब यदि बात करते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन में क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई देखो हम ये कोई भी ये नहीं बता सकते कि भाई कौन सी शिफ्ट आसान है कौन सी शिफ्ट मुश्किल है। वो तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसी से पता लगेगा। तो इसमें आपके 12 से 15 अंकों का फर्क जो है, मैं अंकों की बात बोल रहा हूं, आपके फाइनल रिजल्ट में पड़ सकता है नॉर्मलाइजेशन का, इतना आराम से पड़ेगा। पिछली बार तो 20 अंकों तक का इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, जो यही एग्जाम पिछली बार हुआ था तो उसमें 20 अंकों तक का नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ा था। लेकिन इस बार जो पेपर थे वो थोड़े अच्छे थे, संतुलित थे, वो मैं आपको बता देता हूं।
और जो भाई रॉन्ग क्वेश्चन वाला है, रॉन्ग क्वेश्चन यदि किसी एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लेते हैं कि 150 क्वेश्चन है, यदि उसमें से 4 क्वेश्चन यदि आयोग की तरफ से गलत छप गए या एजेंसी की तरफ से गलत छप गए तो फिर उनका क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जो कट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जान लेते हैं। यदि मैं जनरल की बात करता हूं भाई, जनरल की यदि मैं बात करता हूं तो जनरल की कट ऑफ है आपकी वो 93 क्वेश्चन जा सकता हूं। एक बात नोट करेगा भाई कि मैंने यहाँ पर आपको पर्सन बताए हैं, ठीक है, पर्सन बताए हैं, मार्क्स नहीं बताए, ठीक है, मार्क्स नहीं बताए हैं, पर्सन बताए हैं। तो जिनके 93 आपके जो नंबर हैं भाई साथी, सॉरी फिर मैं खुद गलत बोल रहा हूँ, 93 क्वेश्चन जिनके सही हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी, पीएमटी पीएसटी की जो तैयारी है वो फिजिकल की तैयारी अच्छे से रखे। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में भाई 91 जो हमने भाई विश्लेषण किया है इसका, तो विश्लेषण का आधार ये है कि कुछ बच्चों ने जो हमारे पास मार्क्स भेजे थे उसके बेस पर, और तो भाई मैं इसी कड़ी में ईडब्ल्यूएस की आपको बता चुका हूं कितनी 91 क्वेश्चन। ओबीएस के लगभग ईडब्ल्यूएस की और ओबीएस की लगभग बराबर ही रहती है भाई, आपके 90 क्वेश्चन आपके लगभग ठीक होने चाहिए। और एससी में आपके जो है जिनके भी 83 क्वेश्चन सही हैं उनके पूरे के पूरे चांस है आपका फिजिकल आने का। और फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल की भाई जनरल से हम आपको बता देते हैं कि जो जिस 84 ये जो जनरल की हमने बताई है उसी अकॉर्डिंग आप अपनी और भी देख लेना कि किस प्रकार है। तो भाई ये जो हमारे बच्चे हैं ये फिजिकल के लिए तैयार रहे, ये किसके लिए तैयार रहे, फिजिकल के लिए तैयार रहे, ठीक है, और तैयारी करें अच्छे से। और यदि आप फिजिकल करने में कामयाब हो जाते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस कहीं ना कहीं 100% आपके सिलेक्शन के चांस इसमें आपके बन जाते हैं यूपी पुलिस में। और वर्दी की नौकरी है भाई, बहुत ही अच्छी नौकरी है, ठीक है। उसके बाद भाई जो रॉन्ग फार्मूले की यदि बात आती है तो उसका क्या फार्मूला था, तो उसका ये फार्मूला था, आप देख सकते हो कि उसका फार्मूला दिया था कि सही उत्तर कितने हैं, निर्धारित अंक कितने हैं और सही प्रश्नों की संख्या कितनी है। इस तरीके से आपके फाइनल मार्क्स होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मोहन नाम का लड़का है, ठीक है, उसने अपना पेपर सोल्व किया और उसने कितने क्वेश्चन सही करे, उसके 100 क्वेश्चन उसके सही है, ठीक है। अब उसके नंबर वैसे तो 100 दूनी कितने बनने चाहिए थे, 200 बनने चाहिए थे। यदि बाय चांस आयोग की गलती से या मिस प्रिंटिंग से या कैसे भी यदि 4 क्वेश्चन उस पेपर में गलत आए हैं या गलत छपे हैं या किसी भी कंडीशन में, तो उस केस में फिर उसके अंक कितने होंगे कि जो आपके क्वेश्चन है सही वो यानी 100 और निर्धारित अंक कितने 300। और अब आपके 150 नहीं, अब आपके सही प्रश्नों सही कितने हैं, मान ले 150 क्वेश्चन थे, ठीक है, 4 गलत हो गए तो कितने ठीक हो गए 146। तो 146 जब इसकी खुपाच कुपाच करोगे आप तो आपके अंक बनेंगे 205.47, ठीक है। तो आपके ये अंक माने जाएंगे फाइनल, ठीक है, ये आपकी फाइनल होगा कि आपके अंक कितने हो गए। यानी वैसे तो क्वेश्चन सिर्फ आपके 4 बढ़ रहे थे लेकिन यहाँ देखो आपको 1.47 का फायदा हुआ है, ठीक है, ये इतना प्लस फायदा हुआ आपको। यदि इसमें क्या होगा, जिसके जितना ज्यादा पर्सन सही होंगे उसके उतने ज्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। अब मान लिया एक लड़की है, मान लिया मनीषा नाम की कोई लड़की है, ठीक है, और उसने क्वेश्चन पेपर दिया और मान लिया उसके कितने परसेंट सही हुए, 80% सही हुए। और उसी पेपर में यदि 4 क्वेश्चन गलत थे तो 80 गुणा 300 बटे में 140, उसके नंबर कितने बनेंगे 164.38, ठीक है। तो इतना इस प्रकार उसको जो है वो काउंटिंग होगी, ठीक है, समझ सकते हो इस चीज को। तो ये फार्मूला है भाई, यदि पर्सन गलत आ गए हो तो इस केस में। तो भाई ये आपकी कट ऑफ रहेगी आपकी यूपी पुलिस की। और उम्मीद करते हैं भाइयों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनलों पर हमारे साथ जुड़े जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद, जय भारत।